सर आपने जितना बोला था उतना है। गुड। ठीक है सर, मैं चलूँ? ठीक है, तुम जाओ। चंदन वापस आओ। हेलो हेलो पुलिस। अच्छा, तुम्ही ने हमें कॉल किया था? जी सर, मैं ही था। बताओ क्या हुआ था? सर को अर्जेंट मीटिंग के लिए बेंगलोर जाना था। सर नाश्ता रेडी करूं? नहीं, अभी नहीं। तो मैं वो कैश उन्होंने मंगाया था, वही कैश देने के लिए मैं आया था। और कैश देके मैं बस जा ही रहा था कि आधे रास्ते में सर का कॉल आता है। मेरे कॉल रिसीव करने से पहले ही कोई कॉल कट चुका था। उसकी थोड़ी देर बाद सर का मैसेज आता है, चंदन वापस आओ, इट्स इम्पोर्टेंट। फिर मैं वापस आया और मैं जब वापस यहाँ पहुँचा तो देखा तो सर यहाँ पे नहीं थे। विजय और कबीर। सर एक सवाल पूछूं? फिर से? अगर ये केस सुलझा देते हैं तो क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा? तुझे प्रमोशन नहीं, छुट्टी मिलेगी, वो भी परमानेंट। तो क्या लगता है? क्या लगता है क्या? ये तो क्लियर सुसाइड है। काफी टाइम से बिजनेस में लॉस हो रहा था, लॉस के बाद डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद इन्होंने खुद को गोली मार ली। गोली? हाँ, इनके पास गन मिली है, वॉच मिली है और इनका मोबाइल मिला है। किशोर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनका जो भी सामान मिला है उसको फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजो। विजय इसे भी फोरेंसिक लैब भेजो, अभी भी किसी ने पी है। किशोर, यस सर। इसे भी ले जाओ। जान पहचान में कोई है इनके? जान पहचान में छोटा भाई है इनका। नंबर है उसके? हाँ, नंबर है ना, लो। सर ये पुलिस और डिटेक्टिव दोस्त कब से हो गए? सॉरी सर। वो क्या है ना किशोर, हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और काफी समय से एक साथ काम कर रहे हैं। और तुझे एक बात बताऊं,
ये इस सिटी का सबसे काबिल डिटेक्टिव है। ओ ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मर्डर? मर्डर? हाँ मर्डर। वो कैसे? वो कैसे? हर मर्डर का एक पैटर्न होता है, बस हमें सही धागे पकड़ने हैं। अजय मेहता की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ठीक है विजय, फोरेंसिक रिपोर्ट आती मुझे इन्फॉर्म करना, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, याद से इन्फॉर्म कर देना। कहाँ है भैया, कहाँ है? बॉडी हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दी है पोस्टमार्टम? और बाकी डिटेल हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तुमको देंगे। और कुछ पेपर वर्क है जो तुम पुलिस स्टेशन में आके कंप्लीट कर लेना, ठीक है? कानू, कानू, हाँ पापा। उठो उठो, स्कूल नहीं जाना, जल्दी उठो। कानू, मुझे आज आने में लेट हो जाएगा, नाश्ता रेडी कर दिया है, अच्छे से खाना और स्कूल चले जाना, ठीक है? हाँ कबीर, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी है। हाँ, अजय मेहता का घर, वहाँ आ जाओ जल्दी। सर, मैंने कल आपको उर्फी जावेद की रील भेजी थी, उसने पूरे कपड़े पहने थे। नहीं की थी। अरे की थी यार, अरे नहीं की थी। अरे की थी यार, नहीं। देखो देखो, अरे नहीं की थी यार। अरे की थी मैंने। अरे नहीं की थी। नहीं की थी। अरे कैसे नहीं भेजी, देखो यार। दिखा। अरे फोन रख ले। विजय, नौकर को भेजो। हाँ सर। हाँ जी कमल। हाँ हेलो, मर्डर था? सर जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। कबीर, हाँ, कुछ बात करनी है। अभी पूछताछ चल रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
सोल्व हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है विवेक, आप घबराइए नहीं, आपके भाई के सुसाइड का कारण जल्दी पता करेंगे। सी यू सून। क्या हुआ कबीर? कुछ नहीं। सर वैसे कोई ज़्यादा लड़ाई तो हुई नहीं, बस से आपसी नोक-झोंक रहती थी, कभी बिजनेस से रिलेटेड और फैमिली इशू ये तो चलता ही रहता था। सर जब भी मैंने देखा है दोनों साहब किसी न किसी बात पर लड़ते रहते और ये हर दूसरे दिन की कहानी है। हेलो कबीर, जल्दी से मेहता मेंशन पहुंचो, आज इस केस का आखिरी दिन है। चलो मेरा भी प्रमोशन हो ही जाएगा। और विवेक साहब, आखिरकार मुलाकात हो ही गई फिर से। हाँ तो कोई पता लगा भैया के केस के बारे में? इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। अब बताओ तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी आ रही थी? क्या इन्होंने भैया को मारा था? विवेक, अपने जज्बातों को काबू में रखो, कानून को अपने हाथ में मत लो। सर इन्हें ले जाओ मेरी नजरों के सामने से, इन्होंने मेरे भैया का कत्ल किया है। अरेस्ट हिम। एक सेकंड विजय, अखबार वाले को नहीं बुलाया तुमने? अखबार वाला? अखबार वाले की क्या जरूरत है? वो तो वैसे भी यहाँ नहीं है, तो गांव गया है। अरे विवेक साहब, सब पता चल जाएगा। किशोर जरा लाओ से गांव से। क्या हुआ विवेक साहब? न्यूज़पेपर वाले को देख के पसीने कैसे छूट गए? क्या हुआ? रुमाल ये लो, पोंछ लो पसीने। हाँ विवेक जी, आप बता रहे हो या इसी से बुलवाए? मैंने क्या किया? हाँ तो क्या सब इसने किया है? नहीं नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे बड़े साहब का गला दबाने के लिए।
सॉरी भैया। सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रिलैक्स, तू टेंशन मत ले। दूसरों की बातों में आके खुद के ही भाई की जान ले ली तुमने। आप में से कोई मेरा दर्द नहीं समझ सकता, जब छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े। दूसरे खुद के सगे भाई से मांगने में क्या शर्म? मैंने जो भी किया एकदम सही किया और मुझे इस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं। पैसों के लालच में कोई इतना कैसे गिर सकता है कि तुमने अपने ही भाई की जान ले ली? किशोर, बहुत एसी की हवा खा ली इन्होंने, अब जेल की हवा खाने का टाइम आ गया है। और विवेक साहब, कैसा लग रहा है इतना अमीर होके? अब तो मेहता बिल्डर्स की हर एक चीज़ इनके नाम हो चुकी है। तो विवेक, ऐसा क्या ख्याल आया तुम्हारे मन में जो तुमने इतना गलत कदम उठाया? हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लेटर जो कि आपके भाई का है, मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। डियर विवेक, आज ये चिट्ठी लिखते हुए मेरे दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही है जो मैं तुम्हें कभी सामने से नहीं बता सकता। मुझे हमेशा गर्व था कि तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन मुझे ये भी एहसास है कि बड़े होने के साथ हमारे बीच दूरियां आ गई। शायद मेरे काम का दबाव, मेरे फैसले और मेरी कामयाबी ने अनजाने में तुम्हें तकलीफ दी। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैंने ये नहीं समझा कि मेरी परछाई में रहना तुम्हें कैसा महसूस होता होगा। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, प्यार था। मेरा इरादा कभी तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। सॉरी भैया। वैसे कबीर, तुझे न्यूज़पेपर वाले पे शक कब हुआ? याद है अपन अजय मेहता के घर पे गए थे पहली बार पूछताछ करने? हाँ। तो तुम दोनों तो बाहर आ गए थे, तब मैंने टेबल पे कुछ न्यूज़पेपर्स देखे और उन न्यूज़पेपर्स में कुछ अजीब लगा, और वो अजीब था न्यूज़पेपर की डेट्स। जिस दिन अजय मेहता का मर्डर हुआ था उसी दिन का न्यूज़पेपर वहाँ नहीं था। तब मुझे न्यूज़पेपर वाले पे थोड़ा शक हुआ और मुझे अजय मेहता के ड्राइवर ने भी न्यूज़पेपर वाले की ही फ़ोटो दिखाई जो मैंने तुझे भेजी थी। हेलो हेलो विजय। हाँ कबीर। हाँ, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है। ठीक है। हाँ, उसको ढूंढो। ठीक है। किशोर, कबीर ने ये फ़ोटो भेजी है, इस बंदे को ढूंढना है। अंकल जी, कबूतर के ध्यान देना।
अच्छा है, इसलिए हमने उसको पकड़ लिया और तेरा शक यकीन में बदल गया। बिल्कुल। और कबीर, तुझे विवेक मेहता पर शक कब से हुआ? विवेक मेहता, याद है जब पहली बार क्राइम सीन पे गए थे? हेलो। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ विवेक मेहता। मैंने नहीं मारा भैया को। आपके भाई ने यहाँ सुसाइड किया है। सुसाइड? आप जल्दी आ जाइए। हाँ 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 आता हूँ। ओके। बस इसी वजह से मुझे विवेक पे शक हुआ। और जब मैंने उसे कॉल किया तो मैंने उसको लोकेशन तक नहीं बताई, उसके बावजूद वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गया। और जैसा तुमने मुझे बताया कि जब तुम उसके पास गए तो वो किसी से हंस हंस के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था। और जैसे उसने तुम्हें अंदर बुलाया तो उसकी नज़रें तुम्हें ठीक नहीं लगी, तो वहीं पे मेरा शक कंफर्म हो गया। हर आत्महत्या का मामला वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कभी कभी असली हत्यारा छिपा रहता है, बस हमें सही सवाल पूछने की देर होती है। आओ। असली खेल अब शुरू होगा।